लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। संबित पात्रा की मक्कारी एक बार फिर बेनकाब हुई है। संबित पात्रा कितने बड़े झूठे हैं और उनका झूठ किस तरह से उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 3 बार संबित पात्रा को नोटिस भेजे हैं, एक झूठे ट्वीट की वजह से, प्रोपेगेंडा भरे ट्वीट की वजह से। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है ना ही तो संबित पात्रा पेश हुए हैं आकर, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील आया है और ना ही संबित पात्रा ने नोटिस का जवाब दिया है। मामला बढ़ता जा रहा है और हो सकता है संबित पात्रा बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे हो छत्तीसगढ़ में। उसी से बचने के लिए वो नए नए तरह के कैसे हथकंडे कर रहे हैं और क्या है पूरा मामला, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक अपील है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दरअसल हुआ क्या है कि संबित पात्रा वो हैं जो गोबर को कोहिनूर हीरे से कीमती बताने वाले वो कार्टून कैरेक्टर हैं जो लोगों का तरह तरह से मनोरंजन करते रहते हैं टीवी डिबेट्स में, और कोई इनको सीरियसली नहीं लेता। जो खुद का एक बार चुनाव नहीं जीत पाए, जिनको किसी ने नेता नहीं माना, आज वो संबित पात्रा इतने बड़बोले बन गए, इतने बड़े झूठे कि इन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक ट्वीट देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए कर दिया जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इनका कहना था, आप सबको याद होगा, कि सिख दंगों से और बोफोर्स स्कैम से राजीव गांधी जी और नेहरू जी को जोड़कर ये बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अदालतों ने इन दोनों को ही निर्दोष माना हमेशा। लेकिन संबित पात्रा अपने आप को अदालतों से भी ऊपर समझने लगे, क्योंकि इनको लगा कि शायद इनके आकाओं की तानाशाही चल रही है। उसी झूठ को लेकर अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब से एफआईआर की है तो छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि जवाब दो, तो इनके पास पसीने छूट गए हैं जवाब देने के नाम से, क्योंकि ये तो झूठे हैं, मक्कार है। ये जवाब कहां से देंगे? क्या ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था तो देश भर में फजीयत होगी और इनके आकाओं से इनकी पिटाई भी होगी कि पार्टी की फजीयत करवा दी। अब यहां पर हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का यह भी कहना है, वहां की सीएसपी का, कि बहुत जल्दी अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया एक और बार नोटिस भेजेंगे। अगर फिर भी जवाब नहीं दिया, पेश नहीं हुए, तो हम संबित पात्रा को आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मतलब साफ है कि गिरफ्तार करके रायपुर ले आएंगे और जेल के अंदर इनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद करते फिरें ये डिबेट वहां से, उसके बाद करते फिरें अपना प्रोपेगेंडा वहां से। ये बुरी तरह से फंस गए हैं संबित पात्रा, क्योंकि ये था कि लोगों को लगने लगा था कि जम के झूठ बोलो, जम के प्रोपेगेंडा चलाओ, हमारे माई बाप हमको बचा लेंगे। लेकिन जब से राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें गई हैं, पुलिस निष्पक्ष हुई है, तो ऐसे झूठों के लिए अब मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये इतने बड़े झूठे हैं कि इन्होंने अपना झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब इनके पसीने छूट गए हैं, इनके नीचे से जमीन खिसक गई है कि ये डिबेट तक को छोड़ चुके हैं, जो इनका पसंदीदा और इकलौता काम था जिसके लिए जाने जाते थे। अब तो ये अपने आप को कोरोना संक्रमित भी बता रहे हैं जनता के अंदर, जिससे कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा है और ये क्वारंटीन सेंटर में जाके भर्ती हो गए। संबित पात्रा कहीं नहीं दिख रहे हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो, छत्तीसगढ़ पुलिस इनका बुरा हाल नहीं कर दे। लेकिन संबित पात्रा, कब तक कोरोना संक्रमित बताते रहोगे अपने आप को? एक ना एक दिन बाहर निकलना ही है, एक ना एक दिन दिल्ली से छत्तीसगढ़ की पुलिस को आपको लेके जाना ही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो झूठे प्रोपेगेंडा के शिकार ये लोग ये आपको करते हैं, सोच लीजिए कि एक एफआईआर होने के बाद ही इनकी हालत खस्ता हो गई है। इन्होंने इतना झूठ बोला है भाजपाइयों ने कि जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम नफरतें पैदा कर दी हैं, कांग्रेस को निकम्मा बता दिया है, जबकि हकीकत में ये खुद निकम्मे हैं और ये खुद नफरतबाज हैं। संबित पात्रा को महंगा पड़ गया है, आपको ये पड़ सकता है। सोच समझ के ट्वीट किया कीजिए, सोच समझ के किसी और की बात को आगे बढ़ाया कीजिए। हो सकता है आप नफरतबाजी को आगे बढ़ा रहे हो। संबित पात्रा के पसीने छूटने के बाद से भाजपा के प्रवक्ताओं की बोली बदल गई है और भाजपा के गोदी मीडिया के एंकरों की भी बोली बदल गई है। संबित पात्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झूठा प्रोपेगेंडा चलाना कितना भारी पड़ता है वो आप सब जानते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप भी अगर इसका शिकार करते हैं लोगों को तो बाहर आ जाइए। कई राज्यों की पुलिस आपको सर्चलाइट लेके ढूंढ रही है। संबित पात्रा जैसे बड़बोले, जैसे बेशरम लोग भी आज चुप हो गए हैं और इनकी हवा टाइट हो गई है, जिसकी वजह से अब ये अपने आप को कोरोना बता रहे हैं संक्रमित।
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और वो कार्रवाई से संबित पात्रा का बचना नामुमकिन है। पुलिस का, वहां के गृह मंत्री का भी साफ कहना है छत्तीसगढ़ का कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ताम्रध्वज साहू का बयान है कि वो कार्रवाई से नहीं बच सकते। इस तरह के भाषा का उपयोग करने से नेताओं को बचना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा चलाने से बचना चाहिए। संबित पात्रा की मुसीबतें दूर नहीं होने वाली हैं, इसलिए आप में से जो भी उनको अपना आइडियल समझते हैं तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सोशल मीडिया से बाहर हो जाइए, नहीं तो आप पे भी कल कार्रवाई हो जाएगी। संबित पात्रा जो कहते थे कि मोदी देश के पिता हैं, आज उनके पिताजी भी उनको नहीं बचा पा रहे हैं और उनकी हालत टाइट हो गई है। मैं आपसे सिर्फ अपील करता हूं, नफरतों को कम करिए, नफरतों को कम फैलाइए। नफरतों से बहुत नुकसान भारत में हो चुका है। आप दूसरे संबित मत बनिए, क्योंकि दूसरे संबित बनने के चक्कर में जितना वो बच सके शायद आप उतना भी नहीं बच पाएंगे। घर वालों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सोचने। और संबित पात्रा जी, आपको एक दिन बाहर आना है और छत्तीसगढ़ जाना है तो उसकी तैयारी कर लीजिए, जैसे भी आपको तैयारी करनी हो, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा छत्तीसगढ़ से वापस दिल्ली लौटने के अंदर, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है हमारा वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी, परिवार उतना बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।